हेलो स्टूडेंट्स, अभी मैंने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ा था। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जो अब कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो हो गए हैं। अभी हम कॉन्सेप्ट बेस्ड तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, अभी हम पढ़ रहे हैं इस लेक्चर में सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। बहुत इजी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में आप देखेंगे इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको। जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे इस टाइप का, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप देखकर समझ जाएंगे कि आपको सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम यूज करना है। क्या क्वेश्चन रहेगा आपका? एक फंक्शन डिफाइन होगा और उसका नेम कुछ भी दे सकते हैं, एफ टी भी लिख सकते हैं, यहाँ पर फाइव टी भी लिख सकते हैं। यहाँ एक टू वैल्यूज में डिफाइन है, एफ टी माइनस ए टी ग्रेटर देन ए and 0 for t less than a. So for t greater than a, f t minus a is the important function. जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो रहेगा फाइव टी एफ टी इक्वल टू कॉस टी माइनस पाई बाई थ्री साइन टी माइनस टू पाई बाई थ्री ई टू दी पावर टी माइनस ए टी माइनस टू। इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। एक तो टू वैल्यूज है फंक्शन की, एक जीरो है फॉर टी लेस देन ए टी ग्रेटर देन ए, इस टाइप का। तो आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, वो ध्यान से देखें। जो माइनस ए है उसको छोड़ देना है। इस फंक्शन को मानना है एफ टी, सिर्फ माइनस ए को छोड़ देना है, इस फंक्शन को एफ टी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लिखा है cos टी माइनस टू पाई बाई थ्री, तो आपको टू पाई बाई थ्री को छोड़कर और यहाँ जो cos टी डिफाइन है इसको हम एफ टी लेंगे। तो जब आपको एफ टी मिल गया तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर देंगे। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना इजी, बेसिक क्वेश्चन से हम पढ़ चुके हैं। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर देखेंगे तो उससे मिल जाएगा। या तो फॉर्मूला ही रहता है, कॉस है जैसे, तो कॉस का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और कोई फंक्शन है तो आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म बेसिक फंक्शन से निकाल सकते हैं। जैसे ही एफ एस आ गया तो ए सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का फॉर्मूला एल फाइव टी, मतलब आपका क्वेश्चन ये है ना, तो इसी क्वेश्चन का लाप्लास फाइंड करना है आपको। तो इसका लाप्लास फाइंड करना है तो एल फाइव टी आपको फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला है e टू दी पावर माइनस ए एस एफ एस। तो यहाँ एफ एस में एज इट पुट कर देना है, जो भी आप यहाँ फाइंड करेंगे एफ एस की वैल्यू जो फाइंड करेंगे वो जो की जो लिख देना है, सिर्फ ए की वैल्यू यहाँ लिखना है। तो जो यहाँ माइनस ए है वही यहाँ लिख देना है माइनस टू पाई बाई थ्री है तो यहाँ माइनस टू पाई बाई थ्री लिखेंगे। तो सिर्फ यहाँ पर लिखना है ए की वैल्यू और इस फंक्शन का जो लाप्लास फाइंड करेंगे वो यहाँ लिख देना है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का, e टू दी पावर माइनस ए एस और एफ एस। तो e टू दी पावर माइनस ए एस एफ एस मीन्स एफ एस की वैल्यू इनपुट करना है और ए की वैल्यू यहाँ से। आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, बहुत सिंपल सा पार्ट है। इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको देखना है। तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम के अब हम करेंगे क्वेश्चंस। आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का क्वेश्चन है, बहुत स्पष्ट है। क्वेश्चन को देखकर आप डायरेक्ट समझ सकते हैं एफ टी इज इक्वल टू कॉस टी माइनस टू पाई बाई थ्री एट जीरो। तो यहाँ देख रहे हैं टी माइनस टू पाई बाई थ्री फॉर टी ग्रेटर देन टू पाई बाई थ्री एंड जीरो टी लेस देन टू पाई बाई थ्री। जो अभी मैंने थ्योरम बताया है उसी से आप मैच करेंगे, तो इसको देखकर आप डायरेक्टली समझ सकते हैं इट इज ऑफ सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। तो अब सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लिख लीजिए गिवन दैट दिस फंक्शन, ये फंक्शन तो आपको गिवन है, तो गिवन दैट एफ टी इज इक्वल टू कॉस टी माइनस टू पाई बाई थ्री फॉर टी ग्रेटर देन टू पाई बाई थ्री एंड जीरो टी लेस देन टू पाई बाई थ्री। अब आपको क्या बोला था अभी कि इसको आपको फंक्शन मानना है ए छोड़कर, टू पाई बाई थ्री को छोड़ दीजिए। तो यहाँ लेट, अब इसका नेम देना है तो कुछ भी नेम दे सकते हैं, फाइव टी नेम दे दे रहे हैं क्योंकि एफ टी यहाँ पर है। तो एफ टी यहाँ पर है तो ये टू पाई बाई थ्री छोड़ेंगे तो नया फंक्शन जनरेट हो गया, इट इज कॉस टी। सो फाइव टी इज इक्वल टू कॉस टी। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर दीजिए। तो लाप्लास ऑफ फाइव टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फाइव टी मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस टी। तो कॉस
फॉर्मूला होता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप देख रहे हैं a की वैल्यू 1 है, cos at होता है, cos t लिखा हुआ है, a1 है, तो फॉर्मूला cos का क्या होता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, a मतलब 1। तो इसी को हमें नेम देना है, सो इट इज fs, इसको हमने fs नाम दिया। बस इतना सा प्रोसेस है, सिंपल बेसिक फॉर्मूला है जो फर्स्ट डे आपको बताए थे। तो cos का फॉर्मूला s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आपको बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना, नाउ हम डायरेक्ट लिखेंगे बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। नाउ बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। एक्चुअली ये है क्वेश्चन तो आपका, तो हमें फाइनली लाप्लास तो इसका ही फाइंड करना है ना, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, इसका हमें लाप्लास फाइंड करना है, इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया था, e टू दी पावर माइनस ए। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ, माइनस 2π/3, सो a हो जाएगा 2π/3 एंड माइनस है, अभी थ्योरम में भी t माइनस a लिखा था तो माइनस है, 2 माइनस π/3 तो माइनस 2π/3 s एंड fs। तो a लिखना जरूरी नहीं है, तो थ्योरम बताया था t माइनस a लिखा था, तो e टू दी पावर माइनस a की वैल्यू डायरेक्ट इस सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम है, और दिस इज द आंसर, e टू दी पावर माइनस 2π/3 s। और यहाँ fs की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस इज ये fs की वैल्यू है, तो fs की वैल्यू क्या है, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपका आंसर हो गया। तो कितना सिंपल है। तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में कुछ भी नहीं, फंक्शन को आपको पहचानना है कि इस तरह का फंक्शन है, तो a को छोड़कर इसको आपको मान लेना है कोई भी फंक्शन का नाम, इसका लाप्लास fs। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का फॉर्मूला लिखा है, यहाँ a की वैल्यू यहां से देखकर लेना है, और यहाँ fs की जो वैल्यू है उसको पुट कर दीजिए, उसको रख दीजिए, तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का आंसर है। अब आप क्वेश्चन खुद भी बना सकते हैं, यहाँ आप चाहे तो क्या लिख सकते थे, cos t माइनस π/3, तो यहां लिखेंगे t ग्रेटर देन π/3, t लेस देन π/3। cos की जगह पर sin भी लिख सकते हैं, sin t माइनस 2π/3, sin t माइनस π/3। e भी लिख सकते हैं, e टू दी पावर t माइनस a। तो आप क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। तो इस तरह से सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ा था, ये आपको सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। हम एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का। आप सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का एक और एग्जांपल देखिए, इसको बस फंक्शन को देखकर आप समझ जाएंगे कि सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, ft इज इक्वल टू e t माइनस a for t ग्रेटर देन a एंड 0 for t लेस देन a। अब इसको सॉल्व करना देखिए कितना सिंपल सा है। आपको फाइनली इस ft का लाप्लास फाइंड करना है, बट ये पहचान गया आपकी सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का है, तो ले हम क्या करेंगे, phi t इज इक्वल टू e टू दी पावर t। ये जो माइनस है इसको छोड़ दीजिए, तो इसको हटाकर e टू दी पावर t, जैसे अभी cos t को माना था sin t मान सकते हैं, तो e टू दी पावर t ये फंक्शन हो गया। देन इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, लाप्लास ऑफ phi t इज इक्वल टू हो जाएगा l e टू दी पावर t। अब इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो e टू दी पावर at का फॉर्मूला क्या था, s माइनस a, 1 अपॉन s माइनस a। तो a की वैल्यू यहाँ 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन s माइनस 1, और यहाँ हम लिखते थे फॉर s ग्रेटर देन 1। इट इज द कंडीशन, इससे मतलब नहीं, आपका मेन है यहाँ a e टू दी पावर at, तो 1 अपॉन s माइनस a, a की वैल्यू 1 है तो 1 अपॉन s माइनस a। इसी को नाम क्या दे देते थे हम, fs। बस एक fs आपका आ गया और s ग्रेटर देन 1 यहां लिखते थे। तो अब क्या लिखेंगे, y सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, y सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या हो जाएगा, l लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft, क्योंकि फाइनली तो आपका क्वेश्चन है इसका लाप्लास फाइंड करना है। तो अब इसमें सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का फॉर्मूला क्या था, e टू दी पावर। अब यहाँ पर a ही है, यहाँ कुछ और नहीं है, माइनस a है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस as। अब यहाँ a की जगह पर कोई और चीज नंबर होता हम उसको लिखते, a ही है तो माइनस as
एंड एफ एस। अब बस एफ एस की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आंसर e टू द पावर माइनस एस, एफ एस क्या हो गया 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन एस माइनस 1 फॉर एस ग्रेटर देन 1, सो इट इज द आंसर। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ गया e टू द पावर माइनस एस अपॉन 1 e टू द पावर माइनस एस अपॉन एस माइनस 1 भी लिख सकते हैं, या इनटू 1 अपॉन एस माइनस 1। वो तो तरीका है लिखने का, आप किसी भी तरह लिखिए e टू द पावर माइनस एस अपॉन एस माइनस 1। तो आप समझ गए होंगे कि इस तरह के फंक्शन को देखकर आप समझ जाएंगे इस सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम है। बस इसको छोड़ना है, इसको छोड़िएगा तो ये फंक्शन बनता है, इसका लाप्लास फाइंड होता है और सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम के फॉर्मूले। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे देता हूं तो उनको करिएगा। अगर आपसे वैसे ना बनने का इसमें सवाल नहीं है, सारे क्वेश्चन इजी रहते हैं, ये आपसे बन जाएगा। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम के ये दो क्वेश्चन देखिए, करके देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती नहीं। अगर इनमें से कोई नहीं बनता तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फर्स्ट या सेकंड, तो मैं सॉल्व करके बता दूंगा। वैसे इसमें कुछ है नहीं, इसको आपको छोड़ना है -π/3 को, तो यहाँ फाइव टी क्या होगा sin t। अब sin t का फॉर्मूला आपको मालूम है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो a की वैल्यू 1 है तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 तो आ जाएगा आपका एफ एस। और अब सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का फॉर्मूला लगाइए तो माइनस ए की जगह पर -π/3 एस और एफ एस की वैल्यू पुट करिए, आंसर आ गया। यहाँ पर भी sin t ही है, बस यहाँ a की वैल्यू -2π/3 है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं और सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में इजी क्वेश्चंस होते हैं नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है, जो नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो दो टॉपिक ऐसे हैं कि ज्यादातर जो एग्जाम्स होते हैं उनमें उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दो इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन बाय टी टू द पावर n एंड डिवीजन बाय टी। मतलब किसी भी फंक्शन में t का मल्टीप्लिकेशन होगा या t डिवाइडेशन में डिवाइड होगा, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे।